12 अप्रैल 1526 को जो बाबर है वो पानीपत पहुंच चुका था और इनको एक चमड़े की पट्टी से एक दूसरे को जो है बांध दिया ताकि ये इधर उधर भाग न सके। एक साइड की टुकड़ी जो है अग्रणी सेना की वो इब्राहिम लोदी की सेना पर अटैक कर दी थी। जब तक इनको समझ में आया ये अटैक करके वापस भाग जाती थी और बाई चांस अगर बंदूकधारियों से भी बच जाती है तो इनकी बाईं सेना जो है उनको मारती थी, इसीलिए बाईं सेना दाईं सेना रखी गई। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि तोपों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था बाबर की सेना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तुलगमा नीति के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्या होती है उसमें समझा देंगे। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है और आज बताएंगे तुलगमा नीति और उस्मानी नीति जो बाबर ने इस्तेमाल की थी अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा लास्ट में। ओके, तो बस स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो आज का। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, एक बार मोटा मोटा आप लोग को फिर से बता देता हूँ। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, वो डेट थी 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति और उस्मानी नीति का इस्तेमाल किया था जिससे बाबर की विजय हुई थी। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि ये होता क्या है। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो इब्राहिम लोदी के जो करीबी हैं दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, ये सब नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी दिल्ली पर शासन करे। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा शासक नहीं था और उधर राजस्थान के राजा जो राणा सांगा हैं वो भी उसके खिलाफ थे, इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। ठीक है, तो इन लोगों ने बाबर को इब्राहिम लोदी की सेना की कमजोरी बता दी थी कि उनकी सेना कैसी है। और पिछले वीडियो में ये भी मैंने बताया था कि इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत सारे सैनिक अप्रशिक्षित थे जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था और बाबर की सेना में सारे सैनिक जो हैं प्रशिक्षित थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी कमजोरी रही थी इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की। ठीक है, तो हुआ ये था कि 12 अप्रैल को बाबर पानीपत के मैदान में, पानीपत के क्षेत्र में पहुंच चुका था। ठीक है, कब? 12 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 12 अप्रैल 1526 को जो बाबर है वो पानीपत पहुंच चुका था और इस बात की सूचना इब्राहिम लोदी को लग चुकी थी कि बाबर लड़ाई के लिए पानीपत पहुंच चुका है। इधर से ये भी दिल्ली से निकलता है पानीपत के लिए। अब क्योंकि बाबर को पता था कि उसकी सेना इब्राहिम लोदी की सेना से काफ़ी छोटी है तो उसने क्या किया, युद्ध के पहले उस युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। तो युद्ध के पहले बाबर ने क्या किया, युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया और एक जो है युद्ध नीति बनाई। ठीक है, कि उससे लड़ने के लिए, इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, क्योंकि बाबर की सेना काफ़ी छोटी थी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाबर ने अपनी सेना को कैसे व्यवस्थित किया था। उसकी सेना छोटी थी इसलिए उसने रणनीति बनाई थी लड़ने के लिए इब्राहिम लोदी से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं युद्ध क्षेत्र में एक तरफ गाँव है। ठीक है, देखिए एक तरफ गाँव है युद्ध क्षेत्र में। तो एक तरफ गांव इसलिए उसने चुना था ताकि उसका एक तरफ दाहिना तरफ सुरक्षित हो जाए और दाहिनी की तरफ से बाबर की सेना जो है सुरक्षित हो जाए और इब्राहिम की सेना दाहिनी तरफ से आक्रमण ना कर पाए। इसीलिए उसने अपने युद्ध क्षेत्र में एक तरफ गांव चुना था ताकि इधर से सुरक्षित हो जाए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ बाबर ने क्या किया था, दूसरी तरफ उसने पेड़ कटवाकर, पेड़ लगे थे, पेड़ कटवाकर वहाँ पर खाई खुदवा दी ताकि उसका युद्ध क्षेत्र जो है बाईं तरफ से सुरक्षित हो जाए और बाईं तरफ से भी इब्राहिम लोदी उसके सेना पर आक्रमण ना कर सके। तो इस तरह से बाबर के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो उसकी सेना पर आक्रमण अब दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता था, केवल बचा सामने का हिस्सा। इब्राहिम लोदी केवल सामने के हिस्से से बाबर की सेना पर आक्रमण कर सकता था। अब बाबर ने अपनी सेना कुछ इस तरह से सजाई। आप देखिए, ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं ये बैलगाड़ी या बड़ी गाड़ी कह सकते हो, इनको बैलगाड़ी की तरह थे जिनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। इन बैलगाड़ियों को बाबर ने सबसे आगे की पंक्ति में सजाया। ठीक है, और इनको एक चमड़े की पट्टी से एक दूसरे को जो है बांध दिया ताकि ये इधर उधर भाग ना सके। ठीक है,
तो सबसे आगे की जो पंक्ति है, जो रेड कलर की आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये बैलगाड़ियों की पंक्ति है और ये लकड़ी की बनी होती थी, काफ़ी भारी होती थी, इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। और उसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं, जो ब्लू कलर के बने हैं, ये हैं तोपे। ये दो बैलगाड़ियों के बीच में एक तोप को सजाया था बाबर ने, ठीक है, ताकि इनके बीच से अगर कोई आक्रमण करे तो ये तोप से उसको रोक सकें, ठीक है। तो सबसे आगे की पंक्ति में बैलगाड़ियां खड़ी की थी और उनके बीच में जो जगह छूटती है उनके बीच में तोपों को सुसज्जित किया था। और तोप के बीच में जो हरे कलर के आप गोले देख रहे हैं वो बंदूकधारी थे, बंदूकधारियों को सजाया था तीसरी पंक्ति में, ठीक है। तो इस तरह से 3 पंक्ति बहुत मजबूत थी बाबर की सेना में। उसका दाहिना भाग सुरक्षित था, उसका बायां भाग सुरक्षित था और उसने सामने का हिस्सा भी कुछ इस तरह से सजाया था कि आगे बैलगाड़ी, दूसरी पंक्ति में तोपें और तीसरी पंक्ति में बंदूकधारी, ठीक है। और बीच में जो आप बाबर देख रहे हैं, बाबर लिखा हुआ, बीच में बाबर रहता था, इसकी एक अग्रिम सेना रहती थी। आप देख सकते हैं ये अग्रिम सेना है, दोनों साइड ये अग्रिम सेना हो गई और उसके 2 सेनाएं दाहिने साइड रहती थी, ये दाईं सेना है, ये बाईं सेना है, ठीक है। और 2 सेनाएं पीछे रहती थी, रक्षित सेना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रक्षित सेना है। तो कुछ इस तरह से बाबर ने अपनी सेना को सजाया था। और ये जो सेना देख रहे हैं आप, ये इब्राहिम लोदी की सेना, इसने परंपरागत तरीके से अपनी सेना को इब्राहिम लोदी ने सजाया था। जैसे कि हर शासक जो हैं युद्ध में अपनी सेना को सजाते हैं, वैसे ही इसमें सबसे आगे पंक्ति में हाथी थे और उसके बाद घोड़े थे, उसके बाद पैदल सेना थी और बाकी उसके पीछे जितनी सेना है वो सब थी। परंपरागत तरीके से जो सारे शासक जैसे युद्ध क्षेत्र में जाते हैं अपनी सेना को सजाते हैं, उस तरह से सजाया था, ठीक है। तो अब इब्राहिम लोदी की सेना की कमजोरी बाबर को पता थी कि उसकी सेना में हाथी घोड़े हैं, ज़्यादा हैं और वो आवाज़ से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए उसने तोपों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसने तोपों का फ़ायदा उठाया था, बंदूकधारियों का फ़ायदा उठाया था, ठीक है। तो अब होता क्या था, अब इसमें काम क्या था, सारी सेनाओं का बाबर में बताते हैं आपको। अब इसमें दोनों सेनाओं में टकराव कैसे होता था ये आपको बताते हैं। ये जो तोपें सजी थी ये क्या करते थे, ये गोले दागते थे इब्राहिम लोदी की सेना में, ठीक है। ये तोप जो हैं, बाबर की सेना की जो तोपें हैं, ये गोले दागती थी इब्राहिम लोदी की सेना में। तो जब गोले दागती थी तो गोले की आवाज़ सुनकर हाथी जो है भड़क जाते थे, ठीक है। हाथी भड़क जाते थे, अफरा तफरी मच जाती थी और जब ये अफरा तफरी मच जाती थी, भागा दौड़ी मच जाती थी, इसमें जो है अपनी सेना की क्षति पहुंचा देते थे हाथी, ठीक है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो बाबर की अग्रिम सेना है ये यहाँ से निकल कर वो इब्राहिम लोदी की सेना पर अटैक करती थी। एक साइड की टुकड़ी जो है अग्रिम सेना की वो इब्राहिम लोदी की सेना पर अटैक करती थी। जब तक इनको समझ में आए ये अटैक करके वापस भाग जाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर से गोले जो हैं तोप से गोले छोड़े जाते थे और फिर से जब तक इनको समझ में आए दूसरी साइड की टुकड़ी जो है आती थी, अचानक से हमला करके और फिर से वापस भाग जाती थी। तो इस तरह से बाबर की सेना जो है एकदम से अटैक करती थी, एकदम से आक्रमण करती थी इब्राहिम लोदी की सेना पर और इब्राहिम लोदी की सेना को संभलने का मौका नहीं मिलता था। और जो बाबर की सेना की जो दाईं सेना है ये इसलिए तैनात की गई थी दाहिने तरफ बाईं तरफ कि अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ तोपों के बीच, यहाँ बैलगाड़ियों के बीच से अगर इब्राहिम लोदी की सेना घुस जाती है तो उनको बंदूकधारी जो हैं मार गिराते थे। और बाई चांस अगर बंदूकधारियों से भी बच जाती है तो इनकी बाईं सेना जो है उनको मारती थी। इसीलिए बाईं सेना दाईं सेना रखी गई थी। और बाबर ने अपनी रक्षित सेना किस लिए रखी थी, बाई चांस अगर युद्ध में कुछ अव्यवस्था हो जाती है या कोई टुकड़ी जो है घायल हो जाती है, कोई टुकड़ी मारी जाती है तो ये उसकी जगह पर ये रक्षित सेना स्थान ले सकती। इसीलिए बाबर ने अपने पीछे रक्षित सेना भी एक लगा रखी थी। तो इस तरह से उसने युद्ध में व्यवस्था लगाई थी कि इब्राहिम लोदी की सेना को एकदम मौका ना मिले बाबर की सेना पर अटैक करने का। तो इस तरह से जो है इब्राहिम लोदी की सेना लड़ाई करती है और उसको समझ में नहीं आता है और बाबर की सेना हावी हो जाती है इब्राहिम लोदी की सेना पर और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर जीत जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि तोपों को किस नीति के तहत सजाया गया था। तोपों को किस नीति के तहत सजाया गया था। जो तोपें सुसज्जित की गई थी पंक्ति में कि बैलगाड़ियों के बीच में लगाई गई, हर एक दो बैलगाड़ियों के बीच में तोपें सजाई गई, इनको किस नीति के तहत सजाया गया था, तो वो है
उस्मानीय नीति, उस्मानीय पद्धति कह सकते हो, उस्मानीय नीति कह सकते हो, या फिर रूमी पद्धति कह सकते हो। उस्मानीय या रूमी पद्धति, ठीक है। और सेना को किस नीति के तहत सजाया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर ने अपनी सेना को किस नीति के तहत सजाया। तो बाबर ने अपनी सेना को तुलगमा नीति के तहत सजाया गया था, ठीक है। तुलगमा नीति या उज़्बेक पद्धति, ठीक है, तुलगमा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों पूछ सकते हैं कि बाबर ने अपनी सेना को किस नीति के तहत सजाया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो सेना को अगर पूछता है तो तुलगमा या उज़्बेक पद्धति, और अगर तोपों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था या किस नीति के तहत व्यवस्थित किया था तो वो हो जाएगा उस्मानीय या रूमी नीति या रूमी पद्धति, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गए, आपको कोई आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की अग्रिम सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। बाबर की जो दाहिने साइड और बाएं साइड अग्रिम सेना थी, एक दाहिने और एक बाएं, उस अग्रिम सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, अग्रिम सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, अग्रिम सेना का नेतृत्व, ठीक है, दाएं साइड की अग्रिम सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, खुसरो कुकुलदास, खुसरो कुकुलदास, ठीक है। और अग्रिम सेना की बाएं साइड का नेतृत्व कौन कर रहा था, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली। ये जरूर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बाबर की अग्रिम सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से ये नाम आपको दे देगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि अग्रिम सेना के दाएं साइड का या बाएं साइड का नेतृत्व कौन कर रहा था, तब भी आप इसका आंसर ये दे देंगे, ठीक है। और पूछ सकता है कि जो दाहिने साइड टुकड़ी थी, अग्रिम सेना के बाद जो दाहिने साइड की टुकड़ी और बाएं साइड की टुकड़ी थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उसमें पूछ लेगा बाएं साइड का नेतृत्व, दाएं साइड का नेतृत्व देखिए कौन कर रहा था, दाएं साइड का नेतृत्व हुमायूं और ख्वाजा कला, ठीक है। और बाएं साइड की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बाएं साइड की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहा था कौन, सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा, सुल्तान मिर्जा मेहंदी ख्वाजा, ठीक है, मेहंदी ख्वाजा, ठीक है। तो आपको आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर पूछता है कि अग्रिम सेना का नेतृत्व के बारे में पूछता है तो उसमें आपको ऑप्शन देगा कि कौन कर रहा था, खुसरो कुकुलदास और मोहम्मद अली, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। और जो दाईं साइड की टुकड़ी थी, बाईं साइड की टुकड़ी थी अग्रिम सेना के पीछे, उसका अगर नेतृत्व पूछता है तो दाईं साइड की सेना का नेतृत्व हुमायूं और ख्वाजा कला, और बाईं साइड की सेना का नेतृत्व सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि तोपों का नेतृत्व कौन कर रहा था बाबर की सेना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, बाबर की सेना में तोपों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। तोपों का नेतृत्व करता कौन था, तोपों का नेतृत्व पूछता है अगर, तोपों का नेतृत्व कौन कर रहा था, अली कुली, ठीक है, अली कुली, ठीक है। तोपों का नेतृत्व अली कुली कर रहे थे। तो आपने देखा इसमें तुलगमा नीति और उस्मानीय पद्धति क्या था, आप लोग ने अच्छे से देख लिया होगा, आई होप समझ लिया होगा, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। मैंने कोशिश की है पूरी तरह समझाने की कि कुछ छूटे ना, तो आप देख लीजिएगा फिर से वीडियो एक बार, अगर एक बार में समझ में आए फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था, तुलगमा नीति और उस्मानीय नीति हो गई है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ठीक है। क्योंकि अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, अब इसके अंदर घुस घुस के पूछा जाता है, चाहे लेखपाल का पेपर हो, वीडियो का हो, या पेट में भी ऐसे पूछेगा। बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला नहीं पूछेगा, ये वाले अब टाइम निकल चुका है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।